नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91। तो आज का टॉपिक है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या कहलाता है? एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम लोग दैनिक जीवन में भी कई बार कर चुके होते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल घरों में होता है, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल और साथ ही आपकी इंडस्ट्री में भी आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी सिस्टम की एयर की कंडीशन को बदल देते हैं। तो पहले जानेंगे सरल और आसान भाषा में कि यदि हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम को एग्जाम में डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या है, हिंदी में से कहते हैं वातानुकूलित निकाय और जनरल भाषा में कह देते हैं एसी सिस्टम। ठीक है, तो वातानुकूलित निकाय को हम लोग निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के अंगों को जोड़कर। यहां पर क्या किया, विभिन्न प्रकार के अंगों को जोड़ कर एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बनाया जाता है, जिसमें ठीक है बहुत सारे इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मशीन के जो पार्ट हैं इन सभी को जोड़कर इसको बनाते हैं तथा इसके द्वारा विभिन्न प्रकार इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ऊष्मागतिकीय गुणों का, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का उपयोग करके सिस्टम को आरामदायक बनाया जाता है। मतलब किसी भी सिस्टम को यदि हमें आरामदायक बनाना है, किसी भी सिस्टम को आरामदायक बनाना है तो इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और इस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की मशीन के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। पहला आता है, किसी भी सिस्टम को आरामदायक बनाने के लिए क्या करेंगे, मेन रहेगा आपका टेम्परेचर। मान लीजिए हमें ठंडी लग रही है तो हमने वहां पर तापमान को बढ़ा दिया तो गर्मी लगने लगी, या फिर कहीं पर हमें गर्मी लग रही है तो हमने टेम्परेचर को कम किया और सिस्टम हमारा क्या है, आरामदायक बन गया। तो इसमें मेन रोल रहता है आपका, पहला है आपका टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत पहला आ जाता है आपका टेम्परेचर और सेकंड आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं आर्द्रता। ठीक है, ये आपका तापमान। आर्द्रता का मतलब मॉइस्चर। यदि किसी, जैसा नहीं देखा आपने कि गर्मियों में किसी कमरे में अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो वहां पर उमस हो जाती है, थोड़ा नमी टाइप की रहेगी, गीलापन रहेगा, उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। और टेम्परेचर फिर आ जाता है आपका सेकंड, आ जाता है मॉलिक्यूलर मोशन, जिसे कहते हैं आणविक गति। ठीक है,
भाई मॉलिक्यूल का मोशन भी तो चाहिए। अगर प्रॉपर हवा का आदान प्रदान नहीं होगा तो सिस्टम हमारा कैसा होगा, कंजेस्टेड हो जाएगा। जैसे नहीं कभी अगर किसी कमरे में प्रॉपर हवा नहीं आ पाती है तो वहां पर क्या होगा, थोड़ा कहते हैं थोड़ा बदबू या कुछ ऐसी इम्प्योरिटी आ जाती है। और थर्ड आ जाता है आपका एटमॉस्फेरिक प्योरिटी। एटमॉस्फेरिक प्योरिटी, ठीक है। ये आपके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्या है आपका, विभिन्न प्रकार के अंगों को जोड़कर एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बनाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का उपयोग करके सिस्टम को आरामदायक बनाया जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या आ जाती है आपकी, पहला है आपका टेम्परेचर, सेकेंड है आपका ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, थर्ड आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर मोशन, आणविक गति, और एटमॉस्फेयर वातावरण की प्योरिटी, एटमॉस्फेरिक प्योरिटी। अब जानेंगे कि एसी सिस्टम में कौन कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसमें पहले इस्तेमाल होता है आपका, इसको यहां समझते हैं, तो इसको कहेंगे एलिमेंट ऑफ एसी सिस्टम। एलिमेंट ऑफ एसी सिस्टम सेकेंड हेडिंग है इसकी। अब एलिमेंट ऑफ एसी सिस्टम में इसका मतलब है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं। पहला आता है आपका फैन, पंखे का भी इस्तेमाल होता है। दूसरा आता है आपका फिल्टर, फिल्टर कौन, जो एयर को प्यूरिफाई करेगा। फिर थर्ड आता है आपका हीटर, हीटर जो क्या करेगा, एनवायरमेंट को गर्म करने का काम रहेगा। फिर आपका कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम जो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा। और साथ ही ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन, जिसे कहते हैं आर्द्रीकरण और अनार्द्रीकरण, ठीक है। एंड अनह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट ऑफ एसी सिस्टम होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि यदि हमें एसी सिस्टम खरीदना है, ठीक है, तो एसी सिस्टम को खरीदने के लिए उसका मात्रक क्या है और कैसे हम इसको खरीदेंगे। तो अक्सर जो हमारा एसी सिस्टम है वो टन के हिसाब से मिलता है। अब टन ऐसा नहीं है कि किसी का उसका एसी सिस्टम का वजन हो, टन के द्वारा इसे कहेंगे यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ, इसको आप एयर कंडीशनिंग सिस्टम या एसी सिस्टम, एसी सिस्टम का यूनिट है, ये मात्रक है। एसी सिस्टम को हम लोग टन के हिसाब से मेजर करते हैं। टन क्या है, इसे कहते हैं आपके, इसको डिफाइन करते हैं टी आर, इसका यूनिट है टी आर, ठीक है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, a ton of refrigeration system is defined as the amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton of ice from at 0 degree temperature within 24 hours। कैसे, इसको समझिए कि यदि हमें एक कमरा है, इस एग्जांपल के हिसाब से आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए कमरा है, अब ये तो हम लोग जानते हैं कि यदि, जैसे कहते हैं ना कि जब बर्फ पिघलती है
तब एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा होता है। जैसे कि जब ओलावृष्टि होती है तो बर्फ जब गिरती है उस समय ठंडक महसूस नहीं होती है, परंतु जब बर्फ पिघलती है तब ठंडक महसूस होती है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ये इस कमरे में यहाँ पर 1 टन, 1 टन का मतलब हो जाता है आपका, लीजिए, ठीक है, 1000 किलो, 1000 किलो बर्फ को यदि हमने 24 आवर, 24 घंटे के लिए रखा और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बरकरार रहता है, तो इसे कहेंगे 1 टन। मतलब कि यदि हमने 1 टन बर्फ को 24 घंटे के लिए रख दिया जहां पर उसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे, मतलब 24 घंटे तक वहां का तापमान यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है तो उसे कहते हैं 1 टन। ठीक है, तो आप समझ गए 1 टन डिफाइन कैसे करेंगे कि यदि हमने 100 किलो बर्फ को पिघलने के लिए छोड़ दिया 24 घंटे के लिए तो वहां का जो तापमान है वो 0 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या है, इस जिसे कहते हैं बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 335 किलो जूल पर केजी। ये आपका हीट ऑफ आइस, बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है वो आपकी आ जाती है 335 किलो जूल पर केजी। अब हम क्या करेंगे, 1 TR इक्वल टू, अब 1 TR में आपने क्या किया, पहले 1000 किलो 335, 335 क्या है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा, और ये है आपकी बर्फ। अब इसको क्या किया, 24 घंटे के लिए इसको क्या किया, रख दिया 24 घंटे इंटू 60 मिनट। जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा आपका 232.6, ठीक है, केजी पर मिनट। मिनट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मिनट को इंक्लूड किया है। तो 1 टन बराबर आ जाएगा 232.6 किलो जूल पर मिनट। तो 1 टन क्या किसके बराबर हो गया, 1 TR इक्वल टू 232.6 किलो जूल पर मिनट। ये आपका 1 TR फाइंड हो गया। तो ये कहलाता आपका रेफ्रिजरेशन की यूनिट फाइंड करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे सरल और आसान भाषा में रेफ्रिजरेशन सिस्टम को और साथ ही उसकी यूनिट को। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।